कपिल जी ने भी कहा ठीक है, तुम जाकर के और मेरा चिंतन करो। आज कपिल देव भगवान को चौकी पर बिठाया, सुंदर श्रृंगार किया, पीतांबरी धारण कराई, चंदन लगाया मैया ने और प्रणाम किया। भगवान कपिल देव कहते हैं, मां तुम ये क्या करती हो? बोले आज बोलो मलो मुझसे। और इनको प्रणाम करके कहा, आप साक्षात परमात्मा हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ गोविंद, ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं, ये प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी तरफ खींचती है, इनको बस में कैसे किया जाए? बंधन किसका होता है, आत्मा का या शरीर का? कपिल देव भगवान कहते हैं, मां इंद्रियों को बस में करने का साधन संयम है। और रही बात बंधन की, तो न बंधन का होता है ना आत्मा का होता है। मन जो है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण हुआ करता है। मन परमात्मा में लग जाए तो मोक्ष प्राप्ति करा देता है, और मन यदि संसार में लग जाए तो यही मन बंधन का कारण बन जाया करता है। आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, अनिर्वचनीय है। गीता में भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, इस आत्मा को उड़ाया नहीं जा सकता, इस आत्मा को बहाया नहीं जा सकता। पाषांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे हमारा वस्त्र पुराना हो जाता है, कुर्ता पुराना हो गया, शर्ट पुरानी हो गई, तो हम उसको त्याग देते हैं और दूसरा नया वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे ही आत्मा, जब ये शरीर पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग देती है और नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण किया करती है। इसलिए महाराज, आत्मा का माता कोई बंधन नहीं होता। रही बात मन की, तो मन को एकाग्र भगवान के चरणों में करो। कैसे करें? बोले संतों का संग करो, सत्संग करो। के सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हिरत्कर्ण रसायना कथा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सत्पुरुषों का संग करो और कर्णों को, कानों को अच्छी लगने वाली जो मेरी कथा है उसका श्रवण करो। ऐसा यदि करोगे तो माँ धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा, भगवान के चरणों में लगने लग जाएगा। दूसरा उपाय है, भगवान से कोई संबंध बनाओ। भगवान से प्रेम जब ही होगा जब संबंध होगा। जिससे हमारा संबंध होता है उससे हमारा प्रेम भी होता है, और जिससे कोई संबंध नहीं होता उससे कोई प्रेम भी। ऊपर 2 मंजिल पर माता रसोई में बैठी बैठी आटा गूंथ रही हैं और नीचे से किसी छोटे बच्चे की रोते हुई आवाज सुनाई दी। माता दौड़ करके आएंगी और देखेंगी कौन बच्चा रो रहा है, और जब पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा नहीं है तो फिर ऊपर जाके आटा मलने लग जाती है। माने प्रेम संबंध से ही होता है। जिससे हमारा संबंध है उससे हमारा प्रेम होता है, जिससे संबंध नहीं उससे प्रेम नहीं होता है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। इसलिए माँ परमात्मा से संबंध बनाए। एक और उपाय है माँ, एक और रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का। वो क्या उपाय है गोविंद? बोले वो उपाय है योग का। योग भी एक साधन है, और योग जो है ये अष्टांग योग होता है। योग कहते हैं चित्त वृत्तियों के निरोध को। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है। और ये योग जो है वो 8 प्रकार का होता है।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इस प्रकार से अष्टांग योग होता है। इसका आश्रय करके भी मां परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है कि अहिंसा सत्यमस्तेय यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। मां मन और वाणी शरीर से अहिंसा का भाव रखें, सत्य बोलने का अभ्यास करें, चोरी न करें, अधिक संग्रह न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, पवित्र रहना और शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, ये सब परमात्मा को प्राप्त करने की साधन है। अपनी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को हम ठीक बनाएं। जैसे भोजन के लिए हम समय निकालते हैं, ऐसे ही भजन के लिए भी हम समय निकालें। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। ये मत सोचो कि सुख आ गया तो दुख आएगा ही नहीं, अथवा दुख आ गया तो सुख आएगा ही नहीं। आपत्तौ विपत्तौ च समता एक रूपता। आपत्ति और विपत्ति में समान रहना स्वीकार करो। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानाः चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। जैसे साइकिल होती है ना, साइकिल उसके पहिए में तान होती हैं, और वो तीली वो तान जो कभी नीचे होती है वो कभी ऊपर होती है, और जो कभी ऊपर होती है वही कभी नीचे होती है। ऐसे ही सुख और दुख जो हैं ये आते और जाते रहते हैं। इसलिए सुख और दुख के चक्कर में न पड़ करके जितना हो सके उतना परमात्मा का भजन करना चाहिए, चिंतन को बढ़ाना चाहिए और चिंता को त्यागना चाहिए। ऐसा जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। इस जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है इससे निकलना होगा। और कपिल देव कहते हैं, मां सभी में मेरा दर्शन करो। जो सभी में मेरा दर्शन करते हैं उनको मैं सदा सदा के लिए मिल जाया करता हूँ। जो अच्छे कार्य करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मां जो बुरे कार्य करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। तो ये पता कैसे चलता है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं अथवा नरक में जा रहे हैं? ज्यादा गंभीर तो नहीं होता जा रहा विषय? चलो, पता कैसे चलता है कि स्वर्ग में और नरक में जा रहे हैं? तो भगवान कपिल देव कहते हैं, ये शरीर जो है ना, ये सूक्ष्म शरीर होता है। इसके तीन तरह का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, यातना शरीर और दिव्य शरीर। सूक्ष्म शरीर धारण करके जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है, नरक में जाता है तो यातना शरीर धारण करता है, और स्वर्ग में जाता है तो सूक्ष्म दिव्य शरीर धारण करता है। और फिर नरक में जो पाप किए हैं उनको भोग करके, अथवा स्वर्ग में है तो पुण्य जो हैं उनको भोग करके पुनः माता पिता के आश्रय से गर्भ में आता है। और गर्भ में जब आता है तो मैंने कहा कि गर्भ में आता है तब तो बड़ा सुख मिलता होगा, बड़ा आनंदित रहता होगा। भगवान कपिल देव कहते हैं, मां गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान दुख तो है ही नहीं संसार में, बड़ा कष्ट होता है। और गर्भ में जब प्राणी जीवात्मा होता है तो चीखता है, रोता है, परेशान होता है, भगवान को याद करता है, अपने कर्मों को याद करता है और कहता है, हे गोविंद किसी प्रकार यहाँ से मुझे निकालो, मैं हमेशा अपन आपके नाम का स्मरण करूंगा, आपका भजन करूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, किसी प्रकार इस नरक से मुझे निकाल लो। ये जीवात्मा जब प्रार्थना करता है तो परमात्मा कहते हैं, यहाँ तू जो वायदा कर रहा है बाहर आते ही भूल जाएगा।
नहीं गोविंद, बहुत जब दुखी होता है तो परमात्मा की बहुत प्रार्थना किया करता है। हो कृपा करो प्रभु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कन्हैया कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कन्हैया दया करो। भाव से प्रार्थना सदा तेरा नाम कन्हैया कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कन्हैया कृपा करो। कृपा करो हाँ दया करो, कृपा करो हाँ दया करो, कृपा करो हाँ दया करो, मैं तो जपूं तुम्हारा नाम कन्हैया दया करो, मैं तो जपूं तुम्हारा नाम कन्हैया दया हरि की तालियां बजाते हुए दया करो हाँ कृपा करो, दया करो हाँ कृपा करो, दया करो हाँ कृपा करो, दया करो हाँ कृपा करो। तेरा मुरली वाला श्याम कन्हैया कृपा करो, तेरा मुरली वाला श्याम कन्हैया कृपा करो। जपूं सदा तेरा नाम कन्हैया कृपा करो, जपूं सदा तेरा नाम कन्हैया दया करो। तालियों की सेवा करते हो। तुम्हारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो मेरे सबका दयालु दया करो, पूर्ण हो मेरे सबका दयालु दया कर, जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपूं सदा तेरा नाम दया करो। भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा। कौन कौन भजन कीर्तन करता है ठाकुर जी का हाथ खड़े करें जरा। कच्छ तो गए उनके संग में बथुआ को पानी लग रहा हुआ, जो नहीं करते हैं वो भी ऐसे ही खड़ा कर रहे हैं, जो वास्तविक में करते हैं वो खड़ा करें जरा, और तालियों की सेवा करते हुए गाएं भाव से। भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा, भजन कीर्तन गाँव तेरा। मुख मुख ध्यान
कन्हैया दया करो। सबको सदा तेरा नाम कन्हैया कृपा करो। सबको सदा तेरा नाम कन्हैया कृपा करो। कृपा करो हाँ कृपा करो, दया करो हाँ दया करो। कृपा करो हाँ कृपा करो, दया करो हाँ दया करो। कृपा करो हाँ कृपा करो, दया करो हाँ दया करो। कृपा करो हाँ कृपा करो, दया करो हाँ दया करो। सबको सदा तेरा नाम दया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। अच्छा कम से कम